अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू pakizainstitute.com। मैं हूं शुएब अहमद MS वर्ड की एक और क्लास के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि पैराग्राफ को अलाइनमेंट कैसे किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक पैराग्राफ ओपन किया है। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हुआ है और राइट साइड की तरफ गया हुआ है, और ये लेफ़्ट साइड पे उतना ही मार्जिन की साइड पे जा सकता है जितना कि हमने मार्जिन दिया हुआ है। ये मार्जिन हम यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ से हम इसे और थोड़ा सा लेफ़्ट साइड की तरफ स्लाइड करेंगे तो ये देखें हमारी टेक्स्ट भी और मार्जिन के पास जा रही है। तो ये आपको 1 2 3 4 बटन नज़र आ रहे होंगे। ये यूज़ होते हैं अलाइनमेंट के लिए। जो फर्स्ट है बाय डिफ़ॉल्ट इसी पे लगा होता है। जब हम इंग्लिश टाइप करते हैं देखिए Ctrl+L इसकी शॉर्टकट है, अलाइन लेफ़्ट इसका नाम है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टेक्स्ट हमने सेलेक्ट की है तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड की तरफ आ जाएगी। उसके बाद देखें तो ये सेंटर अलाइनमेंट है, इसका Ctrl+E शॉर्टकट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ पैराग्राफ अलाइनमेंट को और सिंपल इस पर क्लिक कर दें, या फिर कीबोर्ड से आप Ctrl+E प्रेस कर दें। तो ये देखें इस वक्त आपकी जो टेक्स्ट है बिल्कुल आपके पेज के सेंटर में शिफ्ट हो गई है। अब इसके लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड पे बोथ साइड पे इक्वल डिस्टेंस होगा। ऐसे ही अगर इस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करें और लेफ़्ट अलाइनमेंट पे क्लिक करें तो ये देखें लेफ़्ट साइड पे आ गई है। अब हम इसे राइट साइड पे लेके जाते हैं तो उसके लिए हम Ctrl+R प्रेस करेंगे, या फिर ये अलाइन राइट पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी टेक्स्ट राइट साइड पे चली गई है। ऐसे ही आप पूरे एक पैराग्राफ को भी कर सकते हैं स्टूडेंट। लेकिन उससे पहले आपको ये पैराग्राफ मतलब कि जितनी टेक्स्ट को आप अलाइन करना चाह रहे हो उसको सिलेक्ट करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये वर्क नहीं करेगा। ये हमने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है। अब इसे मैं पहले तो लेफ़्ट अलाइन करता हूँ। ये देखें मैंने लेफ़्ट अलाइन किया है। एक दफ़ा Ctrl+Z करके दोबारा करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें ऐसे। अब इसे अगर सेंटर पे क्लिक करें तो ये देखें आपके सभी टेक्स्ट आपके जो पेज है उसके सेंटर में आ गई है। ये देखें सभी लाइन जो हैं वो बिल्कुल पेज के सेंटर में शिफ्ट हो गई हैं। अब ऐसे ही अगर हम इसे राइट साइड पे क्लिक करते हैं तो राइट अलाइन हो जाएगा। अब आपकी जो टेक्स्ट है वो आप देखेंगे कि जो राइट साइड है इस साइड से बिल्कुल इक्वल हो गई है, ऐसे जैसे इस साइड से टाइप किया हो। अब इस टेक्स्ट को सारी को हम दोबारा सेलेक्ट करते हैं तो अब हम अगर लेफ़्ट अलाइन पे करेंगे तो सभी लाइन जो हैं लेफ़्ट साइड से इक्वल हो जाएंगी। ये देखें सभी लाइन लेफ़्ट साइड से इक्वल शेप में आ गई हैं। ओके स्टूडेंट, इन तीनों ऑप्शन का आई थिंक आपको पता चल गया होगा। इसके बाद हम अगेन टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो जस्टिफाई पे आते हैं। तो जस्टिफाई पे आप देखें तो एक एरो का साइन बना हुआ है। आप इस एरो के साइन पे क्लिक करते हो तो ये 4 ऑप्शन शो होती हैं। एक जस्टिफाई है, सेकंड जस्टिफाई लो है, थर्ड जस्टिफाई मीडियम है, फोर्थ जस्टिफाई हाई है। तो हम इन 4 ऑप्शन को यूज़ करके देखते हैं कि इनका क्या काम है। ये हमने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया
तो ये जस्टिफाई देखें स्टूडेंट, इस पर क्लिक करने से आपकी ये जो टेक्स्ट है ये लेफ़्ट साइड से भी इक्वल हो जाएगी एंड राइट साइड से भी इक्वल शेप में आ जाएगी। ये इसमें मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें दोनों साइड से आपकी जो टेक्स्ट है, एक पैराग्राफ की टेक्स्ट जो हमने ली हुई है वो देखें तो दोनों साइड से, लेफ़्ट साइड से एंड राइट साइड से बिल्कुल इक्वल शेप में हो गई है। ये एक दफ़ा फिर करके दिखाता हूँ आपको ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। कंट्रोल Z की और टेक्स्ट को दोबारा सेलेक्ट करते हैं, जस्टिफाई पे जाते हैं, जस्टिफाई पे क्लिक किया तो ये देखें दोनों साइड से आपकी जो टेक्स्ट है वो बराबर हो गई है। ऐसे ही हमने टेक्स्ट को फिर सेलेक्ट करते हैं, अब जस्टिफाई लो पे क्लिक करते हैं। सॉरी, पहले इसे अनजस्टिफाई कर लेते हैं। अब टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, अब जस्टिफाई लो पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपकी जो वर्ड के दरमियान स्पेस है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई है। एक दफ़ा इसे कंट्रोल Z करके दोबारा यूज़ करते हैं। चलिए जस्ट 2 लाइन पे चेक कर लेते हैं। ये देखें जस्टिफाई लो पे क्लिक किया है तो ये देखें जो स्पेस थी वर्ड के दरमियान वो इंक्रीज़ हो गई है। ऐसे फिर कंट्रोल Z करते हैं, अगेन पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, देन गो टू जस्टिफाई। अब हम जस्टिफाई मीडियम पे क्लिक करते हैं तो ये देखें अब इसने मीडियम साइज़ में टेक्स्ट के दरमियान स्पेस इंसर्ट कर दी है। ऐसे ही हम एक दफ़ा फिर कंट्रोल Z करके बैक गए। अब जस्टिफाई हाई पे क्लिक करेंगे, जस्टिफाई हाई पे क्लिक करें तो ये देखें अब जो स्पेस थी, जैसे देखें द कार एट द टॉप ऑफ आवर लिस्ट, इसके अंदर देखें अब ज़्यादा स्पेस ऐड हो गई है। सेम इसी सीक्वेंस से उसने सभी पैराग्राफ में, जितना पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसमें स्पेस इंसर्ट कर दी है। ये देखें इस वक्त ये कैसे नैरो टाइप का लग रहा था। हमने सिलेक्ट किया पैराग्राफ, जस्टिफाई पे गए, जस्टिफाई हाई पे क्लिक किया तो ये देखें आपका जो पैराग्राफ है वो ईज़िली पढ़ा जा सकता है। अब ज़रूरी नहीं आप ये यूज़ करें, आपको जो भी पसंद हो वो यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली जो चीज़ यूज़ होती है वो स्टूडेंट जस्टिफाई यूज़ होता था। इसमें यह है कि आपकी जो टेक्स्ट है उसकी अलाइनमेंट लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड से इक्वल होती है और पैराग्राफ लिखा हुआ भी जो है ना काफ़ी ज़रा अच्छा लगता है। अगर हम ये ख़त्म कर दें तो देखिएगा, ये देखें ये फिर इस तरह का कोई शो होना शुरू हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आई थिंक आपको इनकी समझ आ गई होगी। फर्स्ट था अलाइनमेंट लेफ़्ट, सेकंड इज़ लाइन सेंटर, कंट्रोल इज की शॉर्टकट थी, थर्ड इज़ अलाइन राइट एंड जो फोर्थ थिंग इज़ जस्टिफाई। जस्टिफाई में ये 4 ऑप्शन थे जो हमने 1 बाय 1 यूज़ करके आपको प्रैक्टिकल दिखा दिया है। तो ये थी स्टूडेंट हमारी आज की क्लास। इस क्लास के रिलेटेड या इससे पहले की किसी भी क्लास के रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे ये बुलेट्स के बारे में। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।